बाद अब जो युवा हैं वो सीधे तौर पर सड़कों पर उतरे हैं, जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप भोपाल में देखिए, यहाँ आप पूरे में देख पाएंगे किस तरीके से जो युवा है वो यहाँ जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पास में जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो युवा इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो अब एक तरीके से जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके आमने सामने भी यहाँ होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ बात की जाए तो एक तरीके से जो वो लहराए जा रहे हैं। क्या पोस्टर लाए? देखिए, जो हुआ वो गलत हुआ, हम जानते हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हम सबके हैं। सुन तो लो, तुम लोग के साथ दिक्कत यही है। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी। मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनको सम्मान से बात करना चाहिए। 21 बच्चे मर गए के भैया लोग। मोदी जी के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा। विवाद की स्थिति है जो साफ तौर पर यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। दो पक्ष हैं आमने सामने। एक वो पक्ष है जो सीधे तौर पर लगातार 20 दिन से ज्यादा से इस्तीफे की मांग कर रहा था, जिसके लिए आज इस्तीफा एक बहुत बड़ी राहत की बात है। आप देखिए, हमने आपको तस्वीर एक दिखाई जहां पर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जहां जश्न का तो माहौल है ही, और आप देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और सीधे तौर पर जो तख्तियां हैं वो बेटा क्या लिखा हुआ है आपकी तख्ती? किससे सेव करना है? लिखा हुआ है सेव स्टूडेंट्स, सेव माय फ्यूचर, गिव अस जस्टिस। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो लेके तख्ती लिए है सेव माय फ्यूचर। और लगातार नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। जो इस्तीफा हुआ कई दिनों से मांग चल रही थी, आज जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग कहते हैं कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जिस प्रकार से हमारे नन्हे बच्चे आज देख रहे हो, आप सड़कों पर हैं अपने फ्यूचर की चिंता के लिए। जैसे ही देश का युवा सड़कों पर आया, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, गृह मंत्री को झुकना पड़ा, प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अभी ये शुरुआत है। 3 मांगे थी हमारी, एक मांग पूरी हुई है, 2 मांगे और है। 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसकी जवाबदेही दे हो, और प्रधानमंत्री इस देश के विद्यार्थियों से आके माफी मांगे, नहीं तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। बिल्कुल, अभी भी और मांगे हैं जो बाकी है, जो साफ तौर पर कहा जा रहा है। आपको एक तस्वीर एक बार और दिखा देते हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, आजादी नारे लगाए जा रहे हैं। चाहिए अब आपको? देखिए, पेपर लीक से आजादी चाहिए देश के युवाओं और छात्रों को। इस तरह से सरकार निरंतर पेपर लीक कर रही है। हम राजधानी भोपाल में खड़े, यहाँ पर पेपर चोरी हुआ आरजीपी विश्वविद्यालय से, तो इसको लेकर निरंतर छात्र लड़ाई लड़ रहा है। और आज देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसको लेकर जश्न मना रहे, लेकिन यह लड़ाई देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा रुकने वाली नहीं है। यह लड़ाई निरंतर सरकार के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जारी रहेगी। अच्छा, यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये केवल स्टूडेंट्स हैं क्या? कहाँ से लोग इकट्ठे हो रहे हैं? ये सब नॉर्मल जेन्युइन बच्चे हैं जो अपनी मर्जी से आ रहे थे, किसी को ना बुलाया गया ना वो गए, लोग खुद से आए। ये बच्चे देखिए, ये बैठे हुए सब पे, ये पूरे जेन्युइन बच्चे, ये अपनी जीत का जश्न मनाने आए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े। ये बैठे पूरे बच्चे, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरे बच्चे जेन्युइन है। भारत माता की जय। अच्छा, जो 2 महीने की लड़ाई चली उसका नतीजा ये निकला कि आज जो है वो सीधे तौर पर इस्तीफा हो गया है। ये कितना देखिए, बड़ा अभी इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा स्वीकार होना बाकी है। दूसरा, हमारी जो और मांगे, जो लाठीचार्ज पर कार्रवाई की गई है उस पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देश की जनता से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। लगातार कहा जा रहा है कि एक मांग तो पूरी हो गई है और 2 मांगे हैं जो अब पूरी हो जाए।
जानी चाहिए। प्रदर्शन भी जारी रहेगा। हालांकि आज जो माहौल है वो जश्न का है, तरह तरह के जो पोस्टर है वो भी है। ये देखिए क्या अकाउंटेबिलिटी लोडिंग, क्या मतलब हुआ इसका? सर, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है मुझे तो अभी इस्तीफा देने से कोई अकाउंटेबिलिटी पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, वही है। अब आगे तो देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए सिस्टम क्या करता है। देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप देखिए अलग अलग तरीके के पोस्टर से हम बात कर लेंगे। क्या है आपके पोस्टर में, क्या विषय है? वी आर बैडीज फॉर अकाउंटेबिलिटी। एटलीस्ट हम जो बैडीज है, कॉकरोचेस है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है। जो हमारे मिनिस्टर है एजुकेशन मिनिस्टर, उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो शायद अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करें, और जो नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाए कि पेपर लीक ना हो, एजुकेशन सिस्टम बेहतर बताए स्ट्रॉन्ग होने, ताकि जो आगे जो पेपर है नीट का पेपर वो लीक ना हो। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबिलिटी शो करे। जैसे हम जो एजेंसी है अकाउंटेबिलिटी शो कर रहे हैं हर प्रोटेस्ट में, और वो यही शो कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जंतर मंतर में आपने देखा है किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, और यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और वहाँ जो गोदी मीडिया है वो आपको प्रोटेस्ट कैसे शो कर रहा है? आपको गोदी मीडिया पर बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी किसकी चाहिए? मीडिया की चाहिए, गवर्नमेंट की चाहिए, धर्मेंद्र भी चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। जो आपकी गोदी मीडिया है वो आपकी अकाउंटेबिलिटी शो करे, तभी तो जो जनता के पास जाएगी वो सही न्यूज जाएगी ना। प्रोटेस्ट में कैसे क्या हो रहा है वो गोदी मीडिया क्या शो करेगी? और सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमें गवर्नमेंट से चाहिए, वो शो करे। न्यू जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अच्छा, आपने लिखा बैडीज जो लिखा है, दर्शकों के लिए बताइए जो जेन ज़ी के नहीं है, जिन्हें ये नए टर्म्स नहीं पता, उनके लिए बैडीज का मतलब क्या समझाएंगे? बैडीज का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट के लिए उतरे। एटलीस्ट जो जेन ज़ी है प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं। बैडीज वो है जो सिर्फ झुककर देखते रहते हैं, वो आगे नहीं आते। आप देख रहे होंगे जो अंधभक्त है वो आगे नहीं आते, वो सिर्फ जो आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो प्लीज प्रॉब्लम ना क्रिएट करें और दूर रहे एटलीस्ट। और जो आज अभी जो इस्तीफा के लिए आया है उसके लिए हम बहुत खुश है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए जो आगे नहीं आ रहे हैं तो आए मांग है, और सीधे तौर पर लिखा हुआ है फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो जिस तरीके से लोगों की बातें आ रही हैं, जिस तरीके की साफ है कि युवाओं को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर चाहिए है। एक और पोस्टर है, मैं दिखा देता हूँ, इसमें एक कैरिकेचर बना हुआ है। पूछ ही लेते हैं क्या है ये, क्या है आपका ये कैरिकेचर? ये सरकार की जो चुप्पी थी उस पर एक सार्कास्टिक कमेंट है, लेकिन अब वो चुप्पी सरकार ने तोड़ी है। थोड़ी सी ही तोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं तोड़ी है। अब हम सरकार से हर चीज पर सवाल करेंगे। हम ऐसी जनरेशन है जो सरकार की पूजा नहीं करती, सरकार से सवाल करती है। अच्छा, कहा जाता है जेन ज़ी वो जनरेशन है जिससे फर्क नहीं पड़ता। इस बार शायद जेन ज़ी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया। इसको नहीं, ये एक बस मिथ था जेन ज़ी के बारे में, ऐसा नहीं है। जब हम पूछने पर आएंगे तो हर चीज पूछ के लेंगे। बिल्कुल, कह रहे हैं कि जब हम पूछने पर आएंगे, जेन ज़ी वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन जब पूछने पर आएगा तो हर चीज पूछेगा। ये भी बताया। एक बार मैं नारे भी सुना देता हूँ जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर हम अब कुछ ना बोलते हुए कुछ देर के लिए सुन लेते हैं कि नारे किस चीज के। देखिए बिल्कुल वही बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो अब जिनका इस्तीफा हो गया है, एक बड़ी मांग थी और सबसे बड़ी मांगों में से एक थी। वो मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब जेन ज़ी जो है वो सीधे तौर पर आगे की राह देख रहा है। आगे की राह क्या है? आगे की राह है कि लिखित में आश्वासन मिले कि जो तमाम फैमिलीज जिनमें बच्चों की मौत हुई थी, जिनने सुसाइड किया था नीट लीक के बाद, उन्हें मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो बड़ा विषय है जो पहले से कंटिन्यू रहा,
वो ये कि जो बच्चे जंतर मंतर पर थे उन पर एफआईआर ना हो, और तीसरी और एक जो नई मांग जुड़ी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, वो ये कि जो होम मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्टर हैं उनकी जिम्मेदारी 20 तारीख की जो घटनाएं हुई जंतर मंतर पर उस पर तय की जाए। ये भी जो है वो लगातार मांग की जा रही है। कुछ देर पहले तक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो माहौल था वो धीरे धीरे अब युवा इकट्ठे होने लगे हैं। देखिए तालियां बजाई जा रही हैं, यहाँ पर जो नाच गाने हैं उसके जरिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। देशभक्ति के गाने चल रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, तमाम लोग इकट्ठे बात कर लेते हैं। मैम, जेनजी का तो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप तो जेनजी से निकल आए हैं। मैं तो जेनजी की मदर हूँ ना सर, तो मदर का मतलब है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगी ना, अभी तो एटलीस्ट, और उनका प्रोटेक्ट तो मैं करूंगी ताकि सर जो आगे हमारी जनरेशन हो वो बहुत एजुकेटेड हो, और जो हमारे नेता हो वो यही बनने वाले हैं सर, और ये एजुकेटेड हो, तो किसी पेपर लीक में या इसमें ये फंस के आगे ना बढ़े और ये बहुत आगे तक जाए। तो एज अ जेंसी की मदर के होने के लायक मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। लीक्स होते हैं, मेरी अल्फा भी खड़ी हुई है। अच्छा, जेनजी और जैन अल्फा साथ में। अच्छा, जब पेपर लीक्स होते हैं तो क्योंकि आप जेनजी की भी मदर है, जैन अल्फा की भी मदर है, तब आपके दिमाग में क्या आता है, तब मन में क्या आता है? सर मेरे मन में तब आता है जैसे पेपर लीक हुआ। मैं एक्चुअली सर मैं टीचर हूँ, और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ सर, पेरेंट्स फीस पे करते हैं, तो मुझे उनकी पता है कंडीशन की क्या होती है। अब सर क्या होता है कि पेपर लीक हुआ सर, बड़े लोगों ने तो उसको खरीद लिया, लेकिन सर मिडिल क्लास खरीद नहीं पाएगी, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं सर वो तो पीछे रह जाएंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे पेपर सॉल्व करके। तो बताइए, आपने बताया आप टीचर भी हैं, तो मैं उस साइकोलॉजी को भी जानना चाहूंगा, जो पेरेंट्स ये पेपर लीक होने के बाद उन पेपर्स को खरीदते भी है, तो वो क्या साइकोलॉजी होती है? एज ए टीचर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। सर पहले तो मैं एक आपको बात बताऊं, मैं जैसे टीचर हूं सर, बच्चों के सामने बैठ के मैं पेपर बना लेती हूं, एक क्वेश्चन लीक नहीं होता सर, पता नहीं इतना बड़ा पेपर लीक कैसे हो जाता है। और सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि अब पेपर जो पेरेंट्स खरीदते हैं ना सर, उनको एक बार सोचना चाहिए कि सभी के अकॉर्डिंग कि हमारा बच्चा पढ़ा नहीं है, उसने स्ट्रगल नहीं किया है, और वो पास हो जाएगा तो सर वो क्या करेगा आगे जाके। बिल्कुल, एक ना बल्कि टीचर का ही कंसर्न है कि जिस तरीके से टीचर बच्चों के सामने बैठकर तो पेपर बना लेते हैं, लेकिन उसका एक सवाल भी लीक नहीं हो पाता। फिर इतने बड़े बड़े एग्जाम्स जब होते हैं वो लीक कैसे हो जाते हैं, सब है। लेकिन लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा हो गया है, अब आगे क्या? आज हम लोगों को आजादी के समान लग रहा है। पूरे भारत देश में जो इस्तीफा मिला है शिक्षा मंत्री जी का, एक शुरुआत है जेएनजी की नई पीढ़ी की, जिससे आने वाले समय में जो दमन की सरकार है, जो अंग्रेजों के शासन के समान चला रही है, उससे हमको आज आजादी मिली है। बहुत ही खुशी का दिन है। इनकलाब जिंदाबाद। छोटी सी आजादी मिली हमको, छोटी सी आजादी मिली। आने वाले समय में इससे बड़ी आजादी मिलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी से आजादी मिलेगी, जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से आजादी मिलेगी, जो भ्रष्टाचार के लिप्त होने के बावजूद भी वो सरकार चला रहे। आज पेट्रोल से परेशान है, एथेनॉल से परेशान है, धान में इतना बड़ा बालाघाट जिले में बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार पकड़ाया, जितना एथेनॉल में पकड़ाया। और देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में गड्ढे पे गड्ढे, इतनी बड़ी राजधानी में इतने साल से सरकार है, गड्ढे पे गड्ढे राजधानी में देखा जा रहा है। ये आने वाले समय में मध्य प्रदेश से भी अगले साल सरकार यहाँ से चले जाएगी। देखिए, बिल्कुल तमाम जो युवा साथी है, युवा लोग हैं, उनके अपने अपने जो तमाम जो बातें हैं उनके मन की, वो निकल कर सामने आ रही है। और न केवल ये बातें अब पेपर लीक पर सीमित हैं, बल्कि एथेनॉल, पेट्रोल और तमाम मुद्दों पर जो है वो अब ये बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल आगे और एक बार और बात कर लेते हैं। एक चीज़ बताइएगा कि ये लड़ाई केवल पेपर लीक की है या इससे भी बड़ी है लड़ाई? ये लड़ाई देखिए इंसानियत और सबके सम्मान की है, ठीक है। पेपर लीक हो जा रहा है, 152 टोटल पेपर लीक हो चुके हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, तो ये चीज मायने रखती है। उधर बच्चों को, लड़कियों को, सबको कैसा मारा, आपने हर वीडियो देखी होगी सर। तो ये उन्हीं के लिए लड़ाई है छात्रों की, और हमेशा रहेगी। छात्रों की गूंज है ये, वही हमेशा रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, नारे में सुन रहा था आप लोग नारे लगा रहे हैं, आवाज दो हम एक हैं,
तो हम एक किसके खिलाफ है, हम एक किसके साथ है, इस बात की क्लैरिटी है क्या जेंजी में, या फिर ये फोमो है जिसके तहत सब एक साथ आ रहे हैं? हम एक हैं, ये नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि हम सब छात्र एक हैं इस एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए। जो दिक्कतें इस देश में आ रही हैं छात्रों को, जिससे तकलीफ है, एजुकेशन सिस्टम, रोजगार ना मिलना, इन सब के खिलाफ हम एक हैं। हम किसी के, ऐसा नहीं है कि हम छात्र इसके साथ हैं उसके साथ हैं, हम उस हिंसा के साथ हैं, हम उस हिंसा के खिलाफ हैं और उस अहिंसा के साथ हैं जो गांधी जी ने हमें सिखाई, और उस हिंसा के खिलाफ हैं जो मोदी जी, अमित शाह जी ने दिल्ली में हम छात्रों के प्रति बर्बरता से हमारी छात्र छात्राओं को मारा। हम उसके खिलाफ हैं और हम उसके साथ हैं जो हमारे गांधी जी ने सिखाया, हमारे भगत सिंह ने सिखाया, हम सब उसके साथ हैं। आज हम सब बहुत खुश हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हम लोगों को मिला। 2.5 महीने हम लोगों ने संघर्ष किया, रोड पे हम रहे, तब जाके हम लोगों को ये कामयाबी मिली। इसी के साथ साथ हम इस चीज की भी अकाउंटेबिलिटी इस देश के गृह मंत्री से चाहेंगे कि आपने किस तरीके से हम छात्रों पे लाठियां बरसाई हैं, कितने लोग वहाँ घायल हुए हैं, आईसीयू में गए, आईसीयू में जाने नहीं मिलता है देखने तक के लिए उन लोगों को। एक व्यक्ति जो लद्दाख से दिल्ली में आकर अनशन कर रहा है, वहाँ पे भूखा रह रहा है, उसको आपने किस बर्बरता से सफेद कपड़ों के पीछे से उठाया और उसको बंद कर दिया कहीं पर ले जाकर, जिससे हम छात्रों की आवाज टूट जाए। इसके हम खिलाफ हैं, हम सब एक हैं। ये नारा इसी के लिए है कि जो भी इस देश में छात्रों के खिलाफ बोलेगा, छात्रों के मुद्दे नहीं उठाएगा और छात्रों पे बर्बरता करके लाठियां बरसाएगा, उसके हम खिलाफ हैं और इस चीज को एकता करने के लिए हम नारा दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा हम गांधी के सिद्धांत पे चल रहे हैं, लेकिन कई जगह अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिनमें जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो झड़प की तस्वीरें हों, चाहे फिर वो कुछ रिपोर्टर्स को घेरने की तस्वीरें, तो ये कहा जा रहा है कि गांधी के सिद्धांत कैसे हैं, ये कैसे सिद्धांत है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है उसी सोशल मीडिया पे जो आपको मोबिलाइज कर रहा है। देखिए, मैं खुद एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, मुझे ये सिखाया गया न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। तीसरा लॉ है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज इतना 2.5 महीने से शांतिपूर्वक हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने एक मार्च किया, वहाँ पे लाठियां बरसाई गई, कहीं कहीं जगह मैंने कहा मैं गांधी जी को मानता हूँ, उनके दिखाए हुए कदम पे चलता हूँ, पर भगत सिंह जी भी हमारे देश के एक बहुत ही मजबूत इंसान थे, कुछ लोग उनको भी मानते हैं। वहाँ पे लाठी मारेंगे तो हम छात्र इस चीज को ये कह के नहीं टाल सकते कि हम गांधी जी के, हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं, इतिहास में भगत सिंह को भी हमें पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे कहीं बर्बरता से मारा तो कुछ एक्शन को रिएक्शन भी मिला भैया। तो देखिए, एक्शन को रिएक्शन मिला और जो जनरेशन गांधी को मानती है वो साथ में भगत सिंह भी मानती है, ये भी हमें सुनने में मिला है। और भी एक बार बात कर लेते हैं, पीछे मैं देख रहा हूँ लिखा हुआ है भोपाल का जंतर मंतर, तो ये भोपाल का जंतर मंतर क्या है? यही रोशनपुरा, अब स्टार्ट यहीं से होगा जो भी होगा। केवल क्या ये नीट के लीक को लेकर होगा या इसमें और भी मुद्दे? और भी नीट के अलावा भी और भी चीजें आगे अगर होने वाली होंगी उस पर भी एक्शन होगा, उसके लिए भी यहीं पे आके हम प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, अब यही भोपाल का जंतर मंतर है। अब जंतर मंतर केवल दिल्ली में नहीं है, जंतर मंतर हर उस जगह है जहाँ पर पेपर लीक या इस तरीके की चीजें आएंगी, स्टूडेंट्स के मुद्दे आएंगे, ये जो है वो साफ तौर पर कहे जा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर और दिखा देता हूँ मैं आपको। भारत का संविधान, भारत के संविधान को भी तमाम पोस्टर्स के साथ में जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इससे साफ तौर पर लगातार कहा जा रहा है और अब छात्र हैं उनका भी जोश और उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल अब ये एक सेलिब्रेशन हो गया है। अब यहाँ से सीधे तौर पर एक मार्च निकाला जाएगा। मार्च कहाँ तक रहेगा? आगे चौराहे तक। इस आपने जो जश्न मना लिया, इस मार्च के पीछे क्या संदेश रहेगा? जवानों ने अहंकारी सत्ता को हराया है और जब नागरिक सत्ता को हराता, आगे चौराहे तक। आशु चलो। देखिए, बिल्कुल अब ये जो जश्न हुआ उसके बाद अब एक मार्च है। सुरक्षा के इंतजाम क्या है सर? क्या इंतजाम है? क्या इंतजाम है सुरक्षा के? आपने यहाँ पे पूरा बल तैनात है और ट्रैफिक व्यवस्था लगी हुई है, अगर ऐसा कुछ होता है तो देखा जाएगा।
बल प्रयोग की भी है क्या? नहीं, कोई बल प्रयोग की व्यवस्था नहीं है, शांतिपूर्वक सब कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस की ये तमाम जो छात्र इकट्ठे हुए थे अब